नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इस्लाम की किताब कुरान। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान की सूरह 8 आयत 20। मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल के आज्ञाकारी रहो, और अब जब तुम पर सत्य आ गया है तो अपना मुंह मत फेरो। उनके जैसे मत बनो जो कहते हैं हम सुन रहे हैं पर आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। मक्का के लोग मोहम्मद पर विश्वास नहीं करते थे। कुरान की सूरह 34 आयत 43। जब हमारी आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो वे कहते हैं यह तो केवल एक व्यक्ति है जो तुम्हें अपने पूर्वजों के धर्म से दूर कर देना चाहता है। वे कहते हैं यह कुरान केवल झूठ है, और जब सत्य सुनते हैं तो काफिर कहते हैं यह कुछ नहीं बस साफ साफ जादू टोना है। वैसे हमने इन्हें मक्का वासियों को इससे पहले कोई पुस्तक नहीं दी है कि वे गहनता से पढ़ें, और न ही हमने उनके पास आगाह करने के लिए कोई रसूल भेजा है। उनसे पहले जिन्होंने सत्य यानी कि इस्लाम को झुठलाया, पर वे उसका 10वां अंश भी हमें नहीं दे सके जो हमने उन्हें दिया था। जब उन्होंने हमारे रसूलों को अस्वीकार किया तो उन पर मेरा प्रतिशोध भयानक था। कुरान की सूरह 34 आयत 46। मैं तुम लोगों को एक बात का परामर्श दे रहा हूं कि तुम अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ और विचार करो। तुम्हारे सहनगरवासी यानी कि मोहम्मद में कोई विक्षिप्तता नहीं है। वह केवल तुम्हें आगाह करने आया है जिससे कि तुम कठोर दंड से बच सको। यह आयत मुसलमान को अपने मजहब को लेकर उत्पीड़न से बचने की अनुमति देती है। कोई मुसलमान किसी काफिर पर इस्लाम के विषय में सच्ची मान्यताएं थोप सकता है। कुरान की सूरह 3 आयत 28। उनसे कह दे, भले ही तुम अपने मन की बात को छिपा लो अथवा उजागर कर दो, पर अल्लाह सब जानता है। वह आकाशों और धरती पर सब बातों को जानता है। सभी वस्तुओं पर अल्लाह का ही प्रभुत्व है। एक कहानीकार ने कहा है कि वह और अच्छी पुरानी कहानियां सुना सकता है। मोहम्मद इस प्रतियोगिता में मेरे सामने नहीं ठहर पाएगा। वह कहानीकार काफिर था। कुरान ने सभी काफिरों सहित उस कहानीकार की निंदा की। कुरान की सूरह 31 आयत 6। ऐसे भी लोग हैं जो बिना जाने समझे व्यर्थ की कहानियों में लगे रहते हैं और लोगों को अल्लाह के पथ से भटका कर तिरस्कार की ओर ले जाते हैं। मक्का में एक फारसी कहानीकार ने कहा था कि उसकी कहानियां मोहम्मद की कहानियों से अच्छी है। उनके लिए अपमानजनक दंड होगा जब उस पर हमारी आयतें उतारी गईं। तो अहंकार में उसने मुंह फेर लिया, जैसे कि उसने सुना ही ना हो, मानो उसके कानों में बहरापन हो। उसे सूचित कर दो कि इसका भयानक दंड मिलेगा। जो विश्वास लाएंगे और अच्छे काम करेंगे वे जन्नत में आनंद करेंगे, जहां वे सदा के लिए रहेंगे। वह अल्लाह का सच्चा वचन है और वही प्रभुत्वशाली और बुद्धिमान है। कुरान की सूरह 31 आयत 10। उसने बिना खंभों के आकाश बना दिए जिसे कोई भी देख सकता है, और धरती पर पहाड़ गाड़ दिए जिससे कि धरती हिले नहीं। उसने धरती पर विभिन्न प्रकार के पशुओं को बिखेर दिए। उसने आकाशों से वर्षा उतारी और प्रत्येक प्रकार के पौधों को उगाया। यह अल्लाह की रचना है। अब मुझे दिखाओ अल्लाह के अतिरिक्त किसी और ने क्या बनाया है। कुपथ पर रहने वाले प्रत्यक्षता गलती कर रहे हैं। कुरान अल्लाह के गुण का वर्णन करता है। कुरान की सूरह 40 आयत 61। अल्लाह ने रात बनाई कि तुम आराम कर सको और प्रकाश देने के लिए दिन बनाए कि तुम देख सको। अल्लाह मानवों के बड़ा उपकारी है, किंतु अधिकांश मनुष्य उसके प्रति कृतज्ञता नहीं प्रकट करते। ऐसा है तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा स्वामी, सब कुछ रचने वाला। अल्लाह के अतिरिक्त और कुछ श्रेष्ठ नहीं है। तब तुम लोग क्यों सत्य के मुंह मोड़ रहे हो? जो अल्लाह की आयतों को अस्वीकार करते हैं वे बहका दिए जाते हैं। कुरान की सूरह 40 आयत 64। अल्लाह ने तुम्हारे आराम करने के लिए धरती बनाई और इसके ऊपर आकाश बनाए। उसने तुम्हें बनाया और तुम्हारा रूप सुंदर बनाया और अच्छी अच्छी वस्तुएं प्रदान कर तुम्हारी व्यवस्थाएं की। यही है तुम्हारा अल्लाह। अल्लाह कृपा संसारों का स्वामी, वह जीवित है। अल्लाह के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है। संपूर्ण समर्पण के साथ उसे पुकारो, अल्लाह की महिमा गाओ, वह सभी संसारों का स्वामी है। कुरान की सूरह 40 आयत 66। उनसे कह दे, जब मेरे अल्लाह की ओर से मेरे पास स्पष्ट आयतें आ गईं
तो अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की इबादत करना मेरे लिए वर्जित है और मुझे सभी संसारों के स्वामी अल्लाह के सिर झुकाने का आदेश मिला है। दोस्तों, इस पूरी व्याख्या पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।